हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2023 के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि एसएससी जो है वो अपना यहाँ पर ऑलरेडी कैलेंडर निकाल चुका है, जिसके अनुसार अगर यदि आप लोग जाएं तो नवंबर के आसपास आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम बिल्कुल कंडक्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहले एसएससी के फॉर्मेट के बारे में। तो एसएससी का जो एग्जाम मोड रहता है वो टोटल मिला के 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर ऑनलाइन होता है, यानी कि जिसके अंदर एमसीक्यूज आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं, सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पेपर 2 जो है उसके काफी टाइम बाद होता है, जब पेपर 1 के रिजल्ट में आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पेपर 2 देने के लिए आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स जो रहते हैं पेपर 1 के 200 मार्क्स रहते हैं, जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं पेपर 2 की तो 300 मार्क्स का रहता है। तो टोटल आप लोगों की यहाँ पर मेरिट बनने वाली है, जो फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का यहाँ पर होता है उसके अंदर आप लोगों के यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहले तो क्वालिफाइंग रहेगा और वही नंबर आप लोगों के यहाँ पर पेपर 2 में जुड़ के फाइनल कट ऑफ आप लोगों के यहाँ पर या फाइनल लिस्ट आप लोगों के अंदर आप लोगों का नाम लेके आएंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 2 घंटे के होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पेपर 1 के अंदर टोटल आप लोगों को यहाँ पर 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पर करने होंगे बेसिकली 2 घंटों के अंदर, है ना, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स आपका आता है। अगर यदि एग्जाम के लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। डिग्री वाले अलाउड है, डिप्लोमा वाले यहाँ पर अलाउड है। तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर फॉर्म फिल करने के अंदर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। फॉर्म फी आप लोगों की लगभग 100 रुपीज रहती है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो जो हमारे पास यहाँ पर जो पेपर 1 रहता है उसके अंदर आप लोगों की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग चलती है, जबकि पेपर 2 में नहीं रहेगी, है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पेपर 1 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर फोकस को लेके आता हूँ, जिससे हम यहाँ पर 2023 के लिए बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करें, जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कि हमारे फेवरेट है, जैसे कि CPWD है, CWC है, हमारे पास MES है हमारे पास, है ना। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन ले पाए। अब बात करते हैं कि सर वैकेंसी जो है लगभग कितनी कितनी आती रही है अब तक। तो अगर मैं बात करूं 2018 के अंदर तो 18 के अंदर 1845 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। 2019 में देखूं तो 1152 थी। इसके अलावा 2020 में देखें तो 800 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और यहाँ पर 2022 में 2000 से भी ज्यादा वैकेंसीज थी। अगर यदि ये अभी तक आंकड़ा ना एकदम स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 2000 से ज्यादा वैकेंसीज होगी, ये बिल्कुल आप लोग यहाँ पर मान के चले। अब देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर चेंज होती रहती है ना। देखो यहाँ पर कभी 1800, कभी 1100, कभी 800, कभी आप लोगों की 2000 समथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। तो ये वैकेंसी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है आप लोगों की कट ऑफ के अंदर। तो अब बात करते हैं हमारी कट ऑफ की तरफ। तो जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जाती है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर लास्ट कुछ ईयर का पैटर्न आप लोगों को बता देता हूँ। 16 में आप लोगों का बेसिकली पैटर्न चेंज हुआ था, तो 16 के आसपास ना, 16 से पहले वाली वैकेंसी देखने से कोई मतलब नहीं है ना। 16 के बाद से और बेसिकली बात करें तो रिसेंट में फिर से पैटर्न जो है, एग्जाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है। एसएससी पहले सेम तरह के सवाल पूछता था, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता से अकेले सवाल पूछ लिए, है ना, पहले ऐसा हुआ करता था। लेकिन अभी आजकल जो है नए तरह के सवाल, कुछ अच्छे से सवाल आप लोगों को यहाँ पर बना के देता है। थोड़ा सा टफ हो गया है एसएससी का पेपर भी, अगर मैं बात करूँ तो पिछले सालों के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 16 के अंदर, तो 16 के अंदर जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 100 मार्क्स की कट ऑफ थी। यहाँ पर 17 में बात करें तो 117 गई थी। 18 में आपकी 127 बढ़ी, फिर 123 गई, फिर ये 120 से लेके 110 चली गई। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसी से कैसा रोल रहता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आती और नंबर ऑफ वैकेंसी और साथ के साथ ही किस तरह का पेपर आप लोगों का यहाँ पर आया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड कर जाती है आपकी कट ऑफ, है ना। देखो अकेला ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ही डिपेंड करेगी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आसान पेपर आया है कि आपका कितना टफ पेपर आया है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2018 के अंदर 1845 नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है ना। उसके बावजूद भी कट ऑफ आप देखोगे तो हायर मिली थी, क्योंकि इस साल जो पेपर था वो पेपर बहुत ही आसान सा आप लोगों को देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं 19 की आप लोगों की 20 की और 2022 की, तो 2022 की आप लोगों की कंपैरेटिवली 110 आप लोग कट ऑफ देखेंगे, जो कि अब तक अगर आप देखें तो ईयर 2017 से सबसे मिनिमम आप लोगों को देखने को मिल रही है ना। 17 के बाद से मिनिमम देखने को मिली थी। ये सीधा सीधा आपका पेपर पैटर्न को बताता है कि किस तरह का पेपर आप लोगों का आ रहा है, तो वो समझ आप लोगों की यहाँ पर होनी जरूरी है। तो कोई भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि आगे आने वाली कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन एक सेफ आइडिया लेने के लिए हम लोग मान के चल सकते हैं कि इस साल अगर हम टारगेट करने वाले हैं तो इस कम से कम इस बड़े नंबर को तो टारगेट करें। कम से कम मैं 130 प्लस मार्क्स लाने की यहाँ पर कोशिश करूं, तभी जाके मैं यहाँ पर सेफ जोन में तो एटलीस्ट रह पाऊंगा। तो इस सेफ जोन में रहने का तरीका रहता है ना। ठीक है, प्रॉपर एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अंदाजा रहता है कि
ऑन एन आइडिया, ऑन एन एवरेज मुझे यहाँ पर कितने मार्क्स के लिए स्कोर करना है। तो 130 प्लस आप लोगों को स्कोर करना है। अब 130 प्लस आपको स्कोर करना है तो आपको जो जिस टारगेट के लिए आपको यहाँ पर लड़ना है या जिस टारगेट के लिए आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करनी है वो डेफिनेटली 150 प्लस के ही आप लोगों को करना पड़ेगा। 150 प्लस की जब आप लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे तब जाके आप 130 के आसपास कहीं अटकते हैं। ये पहले आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब ये जो है आप लोगों की कट ऑफ है, इस कट ऑफ के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, बहुत हद तक आप लोगों को पता चल जाएगा। और प्री के नंबर देखो बहुत हद तक आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर फायदा देते हैं मेंस के अंदर, क्योंकि ये जो है प्री प्लस मेंस दोनों के मिलके ही आप लोगों को कट ऑफ बनने वाली होती है ना। तो दोनों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से आपको बढ़ाना है। तैयारी के लिए आप लोग यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज है जिसके अंदर आप लोगों को एसएससी जेईई की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी की जाती है। कंटेंट के ऊपर बेसिकली हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर हमारे स्टेट जेईई वाले शेड्यूल पे भी जा सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर स्टेट जेईई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेट के भी मिलेंगे एज वेल एज एसएससी के भी मिलेंगे। ये इसका नाम स्टेट जेईई जरूर है, इसमें एसएससी जेईई के सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर स्टेट जेईई के आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी साथ के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप लोगों को सारा मिलेगा, है ना। इसके अलावा देखो बाकी जो है थ्योरेटिकली कंटेंट वो तो आप लोगों का अवेलेबल है ही, यानी कि सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल है अलोंग विद पीवाईक्यूज, है ना। पीवाईक्यूज तो है ही, इसके अलावा बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इसके अलावा आप लोगों को ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करूँ महापेक में आप लोगों को ईएसी के भी आप लोगों को यहाँ पर साथ के साथ मिल जाएगा, यानी कि ईएससी का कंटेंट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, साथ में गेट का भी मिल जाएगा, साथ में स्टेट का भी मिल जाएगा। तो जो लोग होते हैं ना कि साथ में स्टेट के साथ साथ किसी और चीज की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमारे महापेक पे जा सकते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एसएससी को टारगेट कर रहे हैं या किसी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पर इस पे जा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग यहाँ पर कॉल करके आप लोग अपनी क्वेरी ले सकते हैं। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, अभी एसएससी के बारे में और भी ज्यादा बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।